जय हिंद, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी चुनाव में व्यस्त हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वोट मांग रहे हैं, गारंटी दे दे करके वोट मांग रहे हैं, बढ़ चढ़ करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहां तक कि आज तो मिजोरम में भी अपने महल में बैठ करके गारंटी दे दी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि मोदी तो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी कौन लेगा? और कम से कम अडानी के सिवा तो किसी में भी हिम्मत नहीं है जो मोदी की गारंटी ले सके। हाँ, अडानी के एम्प्लॉई हैं, अडानी के चौकीदार हैं, और अब ये बात तो मंच से राहुल गांधी भी कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी के एम्प्लॉइज हैं। हम लोग तो बहुत पहले से बोल रहे हैं। जब उन्होंने शुरू में ही कहा कि हम तो चौकीदार हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, लोगों को समझ में नहीं आया। उस समय अगला सवाल देश को पूछना चाहिए था कि किसका चौकीदार, ये नहीं पूछा, मोदी जी ने बताया भी नहीं। लेकिन हिडन अर्थ उसका यही था कि वो अडानी के चौकीदार थे। खैर, बात ये नहीं है, बात ये है कि मोदी गारंटी तो दे रहे हैं। और जब आज चलिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में तरह तरह की गारंटी दे रहे हैं, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन बात वो समझ में नहीं आई कि उन्होंने मिजोरम को गारंटी दी कि उनका भविष्य बदल देंगे। पता नहीं क्या क्या बदल देंगे, ऐसे ही वो तो हवा में ही गारंटी देते हैं, आप जानते हैं। तो इस बात से सवाल ये बनता है कि कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले, जो भी हो, कुछ साल पहले बगल में मणिपुर है, उसने भी मोदी की गारंटी पर भरोसा कर लिया था, मान लिया था, और मोदी की गारंटी पर वोट भी दे दिया। मोदी की गारंटी पर सरकार भी बन गई। और मणिपुर का हाल क्या है, यह बताने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया से गोदी मीडिया बनी, मतलब मीडिया से बनी गोदी मीडिया, गोदी मीडिया से बनी डाबर मीडिया, गोदी मीडिया से बनी सुपारी मीडिया, सुपारी मीडिया से बनी डाबर मीडिया। से ये उम्मीद तो कर ही नहीं सकते कि वो मणिपुर के बारे में, मणिपुर के हितों के बारे में, मणिपुर की समस्याओं के बारे में, मणिपुर जल रहा है, अभी भी जल रहा है, उसके बारे में वो सवाल करेंगे, यानी डाबर मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया और दूसरी जगह ये बातें गाहे बगाहे, और दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकार इस बात को, इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, पूछते रहे हैं हवा में। मोदी से तो पूछ नहीं सकते, मोदी इंटरव्यू करते नहीं, मन की बात करते हैं, मन की बात सुनो, नहीं सुनो तो कान बंद कर लो। और अब तो कुछ लोगों के कान को जबरदस्ती खुलवा करके उसमें सुनाया जाता है, जबरदस्ती सुनाया जाता है, नहीं सुनते तो उसमें वगैरह वगैरह। तो मन की बात करते हैं। अब उनसे सवाल कौन पूछे? कोई नहीं पूछे, गोदी मीडिया पूछेगा नहीं, दूसरे की हैसियत उन तक पहुंचने की नहीं है। लेकिन अब सवाल ये तो है, पूछे ना पूछे, कहे ना कहे, बोले ना बोले, कोई ना बोले, तो भी ये सवाल है कि मिजोरम को गारंटी देने वाले नरेंद्र मोदी की गारंटी मणिपुर में क्या हुई, जिस पर नरेंद्र मोदी ने वो नग्न फिल्में तो देखे, जहां जो अत्याचार हो रहा है, जो सार्वजनिक बलात्कार हुआ, जो अश्लीलता की सारी हदें पार की गई, और ऐसी बहुत सी घटनाएं, उनका ही राज्यपाल और उनका ही मुख्यमंत्री बोला, फिर भी नरेंद्र मोदी सुने नहीं। वीडियो भेजा उसका, उसे देखे और उसका
क्या असर उन पर हुआ? निगेटिव असर तो नहीं लेंगे, वो पॉजिटिव असर लिए होंगे, आनंद लिए होंगे, क्योंकि उन्हें लोगों की मौतों से, लोगों पर हो रहे जुल्मों से आनंद आता है। और ये आज की बात नहीं, ये तो जब से मोदी जी राजनीति में आए हैं तब से है। अगर घटना का जिक्र किया जाए तो जम्मू कश्मीर से ले लीजिए। जम्मू कश्मीर के वो प्रभारी हुआ करते थे जब जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और उनको वहां से पलायन करना पड़ा। तो वैसे इस चीजों का मतलब लोगों की मौतों का, लोगों के ऊपर हो रही त्रासदी का, लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों का नरेंद्र मोदी तो आनंद लेते हैं। राजनीति में थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़े, डेपुटेड चीफ मिनिस्टर बनाए गए गुजरात का, वही वहां भी किया, मौत का तांडव और उसका आनंद भी लिया। जिस किसी ने सवाल उठाया वो आज जेल में है, संजीव भट्ट या राजीव जो भी है, संजीव भट्ट इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। न जाने कितनों को तो उड़वा ही दिया, मरवा ही दिया, जसलोया वगैरह वगैरह वगैरह। खैर ये आरोप हैं, लेकिन जो आज सवाल है वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मिजोरम भरोसा करेगा मणिपुर के हालात को देखते हुए? आज तक नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला है अपने मुंह से मणिपुर के लिए, मणिपुर की जनता के लिए। मणिपुर पर ट्वीट भी नहीं किया है, मणिपुर पर जो भी है, हाँ मणिपुर पर संसद में खिलखिलाकर हंसे थे, आनंद लिए थे, और शायद वही वहां की त्रासदियों का वीडियो देखकर नरेंद्र मोदी आनंद ही ले रहे होंगे, क्योंकि उस पर उन्होंने कोई रिएक्शन तो किया नहीं। हालांकि पब्लिक में आकर के उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब वो क्या अच्छा नहीं लगता पता नहीं, वीडियो वहां से कमा रहे हैं अश्लीलता के, ये अच्छा नहीं लगता, वहां का मुख्यमंत्री भेज नहीं पा रहा है, ये अच्छा नहीं लगता, या वहां के हालात अच्छे नहीं लगते, ये मोदी जी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उनकी चुप्पी, उनका साइलेंट, उनका इग्नोरेंस, या ऐसे कह सकते हैं उनकी बेरुखी, मणिपुर जो झेल रहा है वो मिजोरम के लिए भी उदाहरण है, मिजोरम की जनता के लिए भी उदाहरण है। हालांकि मिजोरम की जनता पढ़ी लिखी है, और मैं नहीं समझता कि जिस प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी होगी वहां गलती से भी नरेंद्र मोदी की कभी सरकार बन जाएगी, ये तो मैं नहीं मान सकता, ये तो मैं नहीं मानता। और उदाहरण के लिए आपके सामने है केरल, कर्नाटक में भी जबरदस्ती की सरकार थी। केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, कहीं भी इनकी सरकार नहीं है, एक भी वोट नहीं मिलते। अब हैकिंग करके थोड़ा बहुत वोट लेते होंगे, ईवीएम चुरा कर, तो बात अलग है, बाकी तो वोट नहीं मिलते, क्योंकि यहां की जनता, यहां के लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने का परिचय वो देते हैं। उन्हें यह समझ में आता है कि मूर्खों को वोट देने का मतलब है अपनी जिंदगी से खेलना। जो गलती मणिपुर कर चुका है, तो पढ़ी लिखी मिजोरम की जनता निश्चय ही ये गलती नहीं करेगी, एक अनपढ़ को, गंवार को वोट नहीं देगी, ये तो निश्चित है। बात यहां वोट की नहीं, और बात यहां ये नहीं है कि हम मिजोरम की जनता से ये कहने आए हैं कि आप नरेंद्र मोदी को वोट मत देना, आपकी मर्जी, आप जिसको चाहो वोट दे सकते हो, क्योंकि हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम पॉलिटिक्स एनालिसिसर हैं, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। खास करके मेरा सब्जेक्ट जो है वो नरेंद्र मोदी है, मोडानी है, मोदी भी अकेले नहीं, मोडानी है, अडानी, मोदी इज इक्वल टू मोदी प्लस अडानी इज इक्वल टू मोडानी। तो मेरा सब्जेक्ट जो है मोडानी है, इसलिए मैंने ये बात कही। वोट के लिए आप जिसको चाहे मर्जी दे सकते हैं मिजोरम वाले, लेकिन वो मणिपुर के हालात से जरूर सीखेंगे, जरूर समझेंगे। लेकिन आज की बात जो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं वो ये है, आज का विषय जो है कि आखिर नरेंद्र मोदी मणिपुर के प्रति इतने उदासीन क्यों है? कोई एक कारण बताए, अभी तक मणिपुर पर कुछ क्यों नहीं बोले? अभी तक मणिपुर उनकी जिम्मेदारी बनती थी, जा सकते थे, नहीं गए, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाकर आए,
उनको बाधित भी किया गया, लेकिन फिर भी जाके आए। तो मणिपुर के बारे में, मणिपुर के विषय में, मणिपुर की समस्याओं को लेकर नरेंद्र मोदी इतने उदासीन क्यों हैं, इतने बेरुखेपन का परिचय क्यों दे रहे हैं वहां की जनता को? आखिर क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी मणिपुर से, या मणिपुर के बारे में क्या सोचते हैं? मणिपुर की जनता के किस अपराध की सजा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं? वहां तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में तो किंग ऑफ द सोलोमन बैठे ही हैं, और मिजोरम में भी इनका मुख्यमंत्री है, हालांकि उसका फोन भी नहीं उठाते, उससे बात भी नहीं करते। ये तो वैसे ही बोला, वीडियो मंगा लेते हैं वहां का देखने के लिए, वहां की अश्लीलता का, वहां के दुर्व्यवहार का, दुराचार का, उसका वीडियो जरूर मंगा लेते हैं। और वैसे भी उनको मंगाने की क्या जरूरत है, पेगासस उनके पास है, जहां बैठकर जहां चाहें जिसके बेडरूम में घुस करके देख सकते हैं। बाकी तो मिजोरम के हालात तो क्या कहते हैं, मतलब आम जनता में वो हालात हैं। सार्वजनिक बलात्कार किए जा रहे हैं वहां, लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, पूरा प्रदेश ही जला दिया गया, पूरे प्रदेश को 2 भागों में बांट करके रख दिया गया, पूरे प्रदेश को ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। क्या इसी बात के लिए नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई थी वहां कि मणिपुर को 2 टुकड़े में बांटना है? क्या इसी बात की गारंटी दी थी कि आप मुझे वोट दीजिए, मणिपुर के वासियों, मणिपुर के लोगों, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको 2 टुकड़े में विभाजित करूंगा? आखिर वो कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी को मणिपुर से दूर रखे हुए है? कौन सी बात? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इस देश से सवाल पूछूं, तो वो कौन सी बात है? कोई एक कारण, कोई भी एक कारण बताए, कोई भी बताए कि नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर से नाराज क्यों हैं, मणिपुर को सजा क्यों दे रहे हैं? जिन मणिपुर के लोगों ने मोदी के जुमलों पर भरोसा किया, जिन मणिपुर के लोगों ने मोदी की झूठी गारंटी पर भरोसा किया, जिन मणिपुर के लोगों ने मोदी जैसे पर भरोसा किया, क्या इसी बात की सजा नरेंद्र मोदी मणिपुर वालों को दे रहे हैं? चलिए, यह सवाल मणिपुर वालों के लिए तो बहुत महंगा है। नरेंद्र मोदी पर भरोसा करने की जो गलती मणिपुर वालों ने की थी, उसकी सजा तो वो बेचारे भुगत रहे हैं, और अब बोल भी नहीं पा रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं। किससे कहें, किससे रोएं, किससे कहां जाएं? विस्थापित कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहां भी उनके लिए वो सही अनुकूल व्यवस्था नहीं है कि उन्हें भोजन भी मिल सके, उन्हें दवा भी मिल सके, उन्हें उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया जा सके, ऐसी भी व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे हालात में लोग रह रहे हैं। तो मणिपुर की जनता ने जो गलती की थी नरेंद्र मोदी के जुमलों पर भरोसा करके, मोदी के जुमलों पर भरोसा करके, मोदी के झूठ पर भरोसा करके, उसकी कीमत तो वो चुका रहे हैं। और उनसे अगर यह सवाल पूछा जाए कि आखिर आप लोग ने कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसके कारण मोदी आपसे इतने नाराज हैं, वो नहीं बता पाएंगे। अब चलिए, मणिपुर को छोड़कर के पूरे देश से यह सवाल किया जाए कि आखिर मोदी का व्यवहार मणिपुर के लिए क्यों है? मणिपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? मणिपुर को इस तरह से जलाया क्यों गया? हालांकि यह तो निश्चित है कि मणिपुर को जलाने के पीछे नरेंद्र मोदी के जहरीले बोल, जहरीले भाषण, जहरीली बातें ही कारण रही। और मणिपुर जैसे हालात तो कई प्रदेशों में पैदा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और शुरुआत गुजरात से ही किए थे। लोग समझ नहीं पाते, भरोसा कर लेते हैं जुमलों पर, झूठ पर, मक्कारी पर, उनकी बातों पर,
उनके रिकॉर्ड को नहीं देखते कि उन्होंने वो कब क्या बोला और क्या किया। नरेंद्र मोदी तो कभी सच बोलते ही नहीं, और जो बोलते हैं उसे बाद में उनके लोग जुमला साबित कर देते हैं, कह देते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो अगर इस देश से पूछा जाए, आपसे पूछूं, पूरे देश से पूछूं, पूरे देश की आम जनता 140 करोड़ लोगों से पूछूं कि आखिर मणिपुर के साथ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, केंद्र की सरकार और वहां की डबल इंजन सरकार इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है, उन्हें क्यों इस तरह जला रही है, उन्हें क्यों इस तरह मार रही है, उन्हें क्यों इस तरह प्रताड़ित कर रही है, और उस प्रदेश को इस तरह टुकड़े में क्यों बांटा जा रहा है। अगर आपसे पूछें तो आपका क्या जवाब होगा? मेरे दोस्त, मैंने सवाल करते समय ही एक शब्द बोला था, अगर आप ध्यान से सुना होगा तो उसका जवाब वही है। सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। मणिपुर में अभी चुनाव नहीं है, सरकार बन चुकी है। अब 5 साल वो जाएंगे कहां? और जब 1-8 साल बचा रह जाएगा तो वहां भी जाकर के रो लेंगे, नाटक कर लेंगे, जुमले बोल लेंगे, ड्रामे कर लेंगे, जो करते हैं पूरे देश के साथ वही कर लेंगे। फिर मणिपुर के लोग ठगे जाएंगे, शायद फिर भी उन पर ही भरोसा करें, उनको ही वोट दे डालें। कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सारी बातें आप लोगों तक, मैंने इस देश तक आप लोगों के सामने बस इसलिए रखी कि भाई मिजोरम को तो बचाओ यार, मणिपुर को तो नरेंद्र मोदी ने जला दिया, बगल में मिजोरम है उसको तो बचा के रखो। मिजोरम देशवासियों को भी चाहिए कि मिजोरम वालों को संदेश दें, समझाएं, बताएं, या मिजोरम वाले कम से कम समझें कि वो अपने प्रदेश को मणिपुर ना बनाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी को लाशें देखने का बड़ा शौक है, लोगों को लाशों में बदलने का बड़ा शौक है। और जितनी लाशें वो देखते हैं, जितना खून बिखरा हुआ देखते हैं, जितनी विभत्सता देखते हैं, जितना अत्याचार देखते हैं आम जनता पर, उतने ही वो खुश होते हैं। और शायद अकेले में बोलते भी हों, मोगम्बो खुश हुआ, शायद सामने तो नहीं बोलते, अकेले में बोलते होंगे अपने आप को संतुष्ट होने पर, खुश होने पर, आत्म संतुष्टि के लिए बोलते भी हो सकते हैं। तो मणिपुर के हालात और मणिपुर से बेरुखी और मणिपुर को इस तरह जलते रहने देना, इसका अगर सीधा सादा अगर जवाब है और देखा जाए तो यही है कि वहां चुनाव नहीं है। और अगर यही कारण है तो मणिपुर की जनता या मणिपुर के हालात को देखकर मिजोरम वालों को तो सीखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी वोट लेने के बाद जला देंगे, नरेंद्र मोदी वोट लेने के बाद पेट्रोल छिड़क देंगे, नरेंद्र मोदी वोट लेने के बाद टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आपको बांट देंगे, आपके संप्रदाय में, समुदाय में, या जो भी होगा, जहां भी आपका कहीं जगह देखेंगे उसको काट करके और बड़ा कर देंगे, आपके बीच में खाई खोद देंगे। तो मैं मणिपुर, मिजोरम की पढ़ी लिखी जनता से ये उम्मीद नहीं करता कि वो मोदी के इस खतरनाक इरादों को कामयाब होने देंगे। हाँ, मेरा आज का विषय था मणिपुर पर आखिर नरेंद्र मोदी इतने उदासीन क्यों हैं, और उसका उत्तर यह है कि वहां चुनाव नहीं है। अभी चुनाव में बहुत दिन, 2 साल 3 साल, शायद इससे भी अधिक बाकी है। तो ड्रामा करने के लिए, नौटंकी करने के लिए तो बहुत सा समय अभी बाकी है। तो अपना अमूल्य समय जो अपने ऐशगाह में गुजार सकते हैं नरेंद्र मोदी, अपने चुनाव में मध्य प्रदेश, उधर कर्नाटक में व्यस्त रहे, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव को निपटा लें, मगर पड़ोस में मिजोरम, मणिपुर के पड़ोस में मिजोरम के चुनाव को निपटा लें, वहां भी जुमले छोड़ लें, वहां भी झूठ बोल लें, वहां भी गारंटी दे दें जिसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। मोदी के बातों की गारंटी मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता है, अगर माई का लाल तो बाहर आए और बोले कि मैं मोदी के बातों की गारंटी लेता हूं, मैं मोदी के गारंटी की गारंटी लेता हूं। और वो तो छोड़ दो, मैं आरएसएस यानी चड्डी गैंग को
चैलेंज करता हूं, कोई भी एक नेता मोहन भागवत सामने आए और गारंटी दें कि मोदी के जुमलों की गारंटी मैं लेता हूं, मोदी जी पूरा करेंगे, कोई नहीं आएगा सामने। अपने ही वॉइस ओवर से कुछ बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसे आप, इस रिपोर्ट को आप जरूर देख लीजिए। भाजपा के दंगाई नेताओं से आज मणिपुर बेहाल हो चुका है। भाजपाई साजिश का शिकार मणिपुर लगभग 6 महीने से जल रहा है। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की संलिप्तता से हिंसा कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। नतीजा यह है कि राहत की उम्मीद लगाए लोगों को केवल निराशा और नाउम्मीदी नसीब हो रही है। मणिपुर के लोग नफरत और बर्बरता के क्रूर पाटों के बीच फंसे हुए बेरहमी से पिसने को विवश हैं। पुलिस रिकॉर्ड बता रहा है कि जो भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसी भाजपा के कई नेता हिंसा की इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि अब भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष समेत युवा मोर्चा के कई नेताओं को पुलिस ने हिंसा फैलाने, दंगा भड़काने और गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यही भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा भी है। भाजयुमो के इस पूर्व अध्यक्ष की तरह भाजपा तमाम जहरीले अपराधियों को पालती है। ऐसे दंगाई और फसादी लोगों को ही भाजपा प्रमोट करती है। इस पार्टी का सिद्धांत है कि जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा नेता। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले एक युवा नेता राजधानी दिल्ली के खास मजहब के लोगों को टारगेट कर गोली मारो के नारे लगवा रहा था। आज वो युवा नेता मोदी जी का चहेता है और उनके मंत्रिमंडल में प्रभावशाली मंत्री हैं। भाजपा का मंसूबा इतना घिनौना है कि वहां के बेकसूर लोग बेबस नजरों से शहंशाह की तरफ देख रहे हैं, मगर चुनावी रैलियों में हाथ हिलाने और फोटो खिंचवाने में व्यस्त निर्मम शहंशाह को इन बेबस लोगों की तरफ ताकने का फुर्सत तक नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई मरे चाहे जिए, शहंशाह को क्या लेना देना। शहंशाह का तो बस शौक सलामत रहना चाहिए, उनकी रैलियां होनी चाहिए, उनका फोटो सेशन होना चाहिए। मोदी सरकार की साजिश और प्रोपेगेंडा का ही नतीजा है कि वहां शांति बहाल होने की जगह बार बार इंटरनेट बैन हो रहा है। 6 महीने से चल रही त्रासदी की भयावहता यह है कि अब तक कई 100 लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई है। राज्य के लाखों लोग जान बचाने के चक्कर में दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। डबल इंजन की सरकार की सह पर दंगाइयों ने शांत और खूबसूरत मणिपुर को विभत्स और क्रूरता की प्रयोगशाला बना दिया। आज मणिपुर अनगिनत बेकसूरों की लाशों का गवाह बन चुका है। दंगाइयों ने अनगिनत महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ किया। यहाँ की महिलाओं को निवस्त्र करके उनका जुलूस निकाला। मणिपुर पर शहंशाह की चुप्पी तोड़ने के लिए विपक्ष को संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा। ये है भाजपा का नफरती और दंगाई पाठशाला का नतीजा कि उससे निकले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मणिपुर की जनता के प्रति जरा सा भी जवाबदेह नहीं है। यह सबसे खतरनाक और चिंताजनक देश के लिए है। देश के लिए विडंबना और दुर्भाग्य का पर्याय बन चुके इस शहंशाह देश के कई और हिस्सों को नफरत की आग में झोंककर खुद मौज काट रहे हैं। आप ये सवाल खुद से पूछिए कि क्या इतनी घिनौनी पार्टी
और इतने अमानवीय भाजपा नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है, मोदी पर भरोसा किया जा सकता है। और कम से कम आज तो मिजोरम को सोचने का समय आया है। वो जरूर इन बातों को सोचेंगे। जिस गलती की कीमत मणिपुर चुका रहा है, जुमलेबाज के भरोसा करके, वो गलती मिजोरम नहीं करेगा।